बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। आई एम रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलें जी, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, बेसिकली दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। आज भी हमने फाइलम कॉर्डेटा रिलेटेड ही डिटेल डिस्कस करनी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये फाइलम थोड़ा लेंथी है, इसमें आगे भी सब फाइलम्स होते हैं, तो वो सब फाइलम जो है वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनकी डिटेल। अगर हम बात करें, इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने आपके साथ फाइलम कॉर्डेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। ये हमारी सेकंड लेक्चर वीडियो है फाइलम कॉर्डेटा रिलेटेड, और आज की लेक्चर वीडियो में बेसिकली हम इसका फर्स्ट सब फाइलम को डिटेल से डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रोटोकॉर्डेट। और अगर प्रोटोकॉर्डेट सब फाइलम की बात करें, इसके आगे फर्दर दो सब फाइलम है, जो कि है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा। सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने आज डिस्कस क्या करना है। तो मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। तो आज के लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने फाइलम कॉर्डेटा के फर्दर जो सब फाइलम्स है वो स्टार्ट करने हैं। क्लियर हो गया? मतलब अब हम आसान जुबान में मैं आपको बताऊं तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा डिस्कस करने जा रहे हैं, कि अब हम कॉर्डेट्स की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उनको स्टार्ट करेंगे। पहले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं कि अगर हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करें, मतलब कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं ये वो मेंबर्स हैं जिनको हम सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा में रखते हैं। क्लियर हो गया? तो कहते हैं कि अगर हम बात करें प्रोटोकॉर्डेट्स की और वर्टिब्रेट्स की, तो ये बेसिकली दोनों जो है वो मेंबर्स हैं। किनके मेंबर्स हैं? वो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं। मतलब कि आसान जुबान में अब हम फाइलम कॉर्डेटा की फर्दर क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब जो हम फाइलम नेक्स्ट सब फाइलम डिस्कस करेंगे दैट इज द प्रोटोकॉर्डेटा, और उनके जो मेंबर्स होंगे उनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। उनकी डिटेल आगे हम देखते हैं। कहते हैं कि अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेजरली हमने फाइलम कॉर्डेटा को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। मतलब इनके जो मेंबर्स हैं उनको हमने फर्दर दो मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, और वो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग की गई? वो क्लासिफिकेशन नोटोकोड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली की गई। नोटोकोड का स्ट्रक्चर क्या है अभी मैंने रिसेंट आपको बताया। जिन्होंने अभी प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखी तो एक सीक्वेंस के साथ जो है वो लेक्चर लिया करें, ताकि आपको टर्म्स जो है वो मजीद पक्की हो जाए। नोटोकोड की बात करें तो हमने कहा था कि बेसिकली ये थ्रेड लाइक या रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेमी रिजिड होता है। थ्रू आउट द बॉडी जो है वो इन मेंबर्स में एक्सटेंड हुई होती है उनके स्ट्रक्चर में। क्लियर हो गया? तो नोटोकोड ऐसा स्ट्रक्चर है जिनको देखते हुए हमने दो मेजर ग्रुप्स में इनको क्लासीफाई किया। क्लियर हो गया? तो वो जो दो मेजर ग्रुप्स हैं, दैट इज नंबर वन ग्रुप इज प्रोटोकॉर्डेटा, जिसको हम एकरेनिया भी बोलते हैं। अब एकरेनिया क्यों बोलते हैं वो मैं आपको इसकी डिटेल आगे बताती हूँ। दूसरा जो हमने इनका सब ग्रुप बनाया, जो कि आप कह सकते हैं कि हमने नोटोकोड के अकॉर्डिंगली बनाया, दैट इज द क्रेनिएटा। क्लियर हो गया? पहला ग्रुप जो हमने बनाया क्लासिफिकेशन की, उसको हम एकरेनिया बोलते हैं, या फिर उसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, और दूसरा जो है हम इनको क्रेनिएटा बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब इनकी डिटेल जो है वो हम आगे फर्दर देखते हैं। देखिए, ये लेक्चर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको जो माइंड में ऑलरेडी स्केच है वो बना होगा। तो ये लेक्चर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपने ये लेक्चर वीडियो लेनी है। तो आज जब हम ओवरऑल स्केच की बात करेंगे तो कम से कम हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने आगे किस सीक्वेंस से मूव ऑन होना है और क्या क्या डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्केच को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है कि अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, मैंने आपको कहा था कि ये बहुत बड़ा फाइलम है, इनमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या किया गया है कि बायोलॉजिस्ट ने इनको डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट सब फाइलम्स में इनको क्लासीफाई किया। उनकी कुछ नेचर के अकॉर्डिंग या कुछ जनरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने इनको ग्रुपिंग कर दी, ताकि हमें इनको पढ़ना समझना आसान हो जाए। फर्स्ट जो हमने कहा था कि कॉर्डेटा का फर्स्ट मेजर ग्रुप है दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा, और इसका जो सेकंड मेजर ग्रुप है दैट इज वर्टिब्रेटा, जिसको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं। क्रेनिया ए कहते हैं विदाउट, और क्रेनिया बोलते हैं क्रेनियम बोन। मतलब जो ब्रेन के बाहर बोन होती है ना, उसको हम क्रेनियम बोन बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये ऐसे इस ग्रुप में वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास क्रेनियम मौजूद नहीं होती, ए क्रेनिया उनको बोलते हैं। अब सेकंड जो ग्रुप था जिसको हम क्रेनिएटा बोलते हैं, ये ऐसा ग्रुप है जिनमें एनिमल्स के पास क्रेनियम बोन मौजूद होती है। ब्रेन के बाहर उनके पास एक स्कल मौजूद होता है। तो आसान जुबान में ये विदाउट स्कल, और ये जो मेंबर्स होते हैं ये विद स्कल वाले मेंबर होते हैं।
पहला डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद अगर हम एक रेनिया की बात करें तो उनको हम फर्दर सब डिवीजन्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट जो सब डिवीजन है दैट इज हेमिकॉर्डेटा, सेकंड जो है वो यूरोकॉर्डेटा है, और नेक्स्ट वन इज फेलोकॉर्डेटा। क्लियर हो गया। अब आज की लेक्चर वीडियो जो है ना वो उसमें हमने ये तीन चीजें डिस्कस करनी है, दैट्स इट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और उसमें हम वर्टिब्रेटा के जो दो डिवीजन्स हैं, जो दो ग्रुपिंग है, एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा, उसके अलावा जो एगनेथा की आगे क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, उसके अलावा जो ग्नेथोस्टोमा में आगे सुपर क्लासेस है, सुपर क्लास पाइसिस एंड टेट्रापोडा, उनमें जो क्लासेस फर्दर है वो सारी की सारी हम आने वाले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। समझ आ गया कि आज की लेक्चर वीडियो में हमने इन टर्म्स को या इन सब फाइलम्स को डिस्कस करना है और आने वाली लेक्चर वीडियो में हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया। चलें जी वापस आते हैं कि आज हमने ये डिस्कस करना है यूरोकॉर्डेटा और फेलोकॉर्डेटा। इसकी डिटेल जो है वो आगे डिफरेंस वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं। यहाँ पहले मैं आपको ये स्केच बता रही थी ताकि आपको समझना आसान हो जाए। कहते हैं कि ये वर्टिब्रेटा ग्रुप है, दैट मीन्स कि अब इसमें एक और डिफरेंस है, वो ये कि जो वर्टिब्रेटा वाला सब ग्रुप है इसमें बेसिकली वर्टिब्री रखने वाले एनिमल्स आ जाते हैं, मतलब दोज एनिमल्स विच हैव वर्टिब्री। क्लियर है। इनमें वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनको हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोलते, मतलब कि ये नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं। समझ आ गई अब आपको डिफरेंसेस। अब ये नहीं कह सकते कि हमने कहा कि जी फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं वो तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनमें भी कंडीशन होती है, इनमें कुछ सब फाइलम्स में वर्टिब्रेट्स होते हैं और इनमें विदाउट वर्टिब्री भी कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम फर्स्ट सब फाइलम में प्लेस कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई कि इसकी डिटेल तो हम फर्दर आगे देख लेंगे। इसका स्केच आप समझे वो ये कि अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो उसको हम फर्दर दो ग्रुपिंग में क्लासीफाई करते हैं, ये सब डिवीजन में इसको क्लासीफाई करते हैं वर्टिब्रेटा वाले ग्रुप। दैट इज नंबर 1 एगनेथा, अदर वन इज ग्नेथोस्टोमेटा। जो एगनेथा है वो बेसिकली वो होते हैं विदाउट जॉ कहते हैं ये जबड़े को, मतलब इनमें वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास जबड़ा नहीं होता, विदाउट जबड़ा, या फिर आप कह सकते हैं जॉ एब्सेंट होता है इन एनिमल्स में। लेकिन अगर हम ग्नेथोस्टोमेटा की बात करें तो इनमें वो एनिमल्स होते हैं जिनमें जबड़ा मौजूद होता है। समझ आ गई। अब विदाउट जबड़ा या फिर जबड़े के बगैर जो एनिमल्स हैं उनमें सिर्फ एक क्लास है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब इसमें बेसिकली वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास जॉ या जबड़ा मौजूद नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो हैग फिश और लैम्प्रे, ये ऐसी फिशेज हैं जिनके पास जबड़ा मौजूद नहीं होता, और अगर हम उनके माउथ की बात करें उनका राउंड माउथ होता है विदाउट जॉ। क्लियर हो गया। लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा की जो क्लासिफिकेशन हमने की है उनको फर्दर हमने फिर सुपर क्लासेस में क्लासीफाई किया। क्लास जो सुपर क्लास 1 है दैट इज पाइसिस। पाइसिस आपको पता है ये स्टार भी होता है जिसको हम फिशेस बोलते हैं, इनका सिंबल होता है फिशेस। तो बेसिकली इनमें भी फिशेस आ जाती हैं। इस सुपर क्लास को भी हम आगे दो क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट जो क्लास है दैट इज कॉन्ड्रिचथीज, अदर क्लास इज ऑस्ट्रिचथीज। जो कॉन्ड्रिचथीज क्लास है उनमें जो एनिमल्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो उनमें जो फिशेस आ जाती हैं वो कार्टिलेज रखने वाली फिशेस होती हैं। और जो क्लास ऑस्ट्रिचथीज हैं इनमें जो फिशेस आ जाती हैं बेसिकली उनको हम बोनी फिशेस बोलते हैं। अब बोनी फिशेस की एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें फ्लैट फिश हो गया, रोहू जो मोस्टली खाई जाती है, रोहू फिश जो खाई जाती है उसको भी हम इसी क्लासीफाई करते हैं क्योंकि वो जो है वो बोनी फिश है। उसके अलावा फ्लाइंग फिश की काफी सारी एग्जांपल है, इनकी डिटेल हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट जो सुपर क्लास है दैट इज टेट्रापोडा। अब इसमें फर्दर क्लासेस हैं। नंबर 1 एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लासेस क्लास रेप्टिलिया। अब जो क्लास रेप्टिलिया है इसमें आपको पता है रेप्टाइल्स आ जाते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसा कि डायनासोर हो गया, ठीक है, लिपर्ड्स हो गए, लिजर्ड्स होगी, ठीक है, तो ये इस क्लास में आते हैं। नेक्स्ट इज क्लास एवीज। एवीज की बात करें तो इनमें बेसिकली बर्ड्स आ जाते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स आ जाते हैं जो उड़ने वाले होते हैं। उसके बाद क्लास मेमेलिया, आपको पता है मैमल्स है। अब यहाँ एक और बात सुने, वो ये कि अगर हम टेट्रापोडा की बात करें ना तो इनमें जो एनिमल्स आते हैं इनमें बेसिकली लिम्स होते हैं, मतलब कि लेग्स होती हैं। 4 लेग्स रखने वाले एनिमल्स को हम इस क्लास में क्लासीफाई करते हैं। एम्फीबिया में फ्रॉग की एग्जांपल है तो आपको पता है फ्रॉग्स के पास भी 4 लेग्स होती हैं। रेप्टाइलिया में आप लिजर्ड को देख लें, उनकी भी 4 लेग्स होती हैं। उसके बाद मैंने डायनासोर को बोला, उनकी भी 4 लेग्स होती हैं। एवीज में बर्ड्स आ जाते हैं, उनमें भी 4 लेग्स होती हैं। अब आप कहेंगे हैं बर्ड्स की तो 2 लेग्स होती हैं, 2 लेग्स नहीं होती, उनमें बेसिकली जो विंग्स होते हैं, उनकी जो विंग बोन होती है वो भी बेसिकली लिम्ड होते हैं, और जो वो लिम्ब है वो मॉडिफाई हुए होते हैं इनटू फ्लाइंग बोन। क्लियर हो गया। तो उनमें भी 4 बोन्स होती है, और मैमेलिया को आपको पता ही है कि इनमें भी 4 बोन्स होती हैं। आई होप ये पूरे का पूरा स्केच आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तकरीबन अगर आप ये स्केच यही समझ लें तो आपके आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत इनका आइडिया होगा।
क्लियर हो गया। चलें जी, फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये स्पेसिफिकली वर्टिब्रेटा, आपकी बुक में ना आज की लेक्चर वीडियो के बाद जो स्केच है ना वो मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेटा, ठीक है, एगनेथा, ग्नेथोस्टोमेटा। यहाँ मैंने लिख दिया कि जी आपके आसानी के लिए नोट्स आपने लाजमी आपने बनाने, ये स्केच जब आप अपने पास बना के रखेंगे तो आपको आगे जो है वो समझना आसान। जब आपके पास रास्ता होता है ना, कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि जी मैंने उस जगह पहुंचना है, जब आपके पास मैप होगा ना तो आपको उस जगह तक जाने के लिए मुश्किल नहीं होगी, आप उस मैप को फॉलो करते करते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा मैप है जो हमें हेल्प करेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि इसके बाद, इस टॉपिक के बाद, फाइलम कोऑर्डिनेटा के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए जी, एगनेथा को, वर्टिब्रेटा को हम फर्दर आगे क्लासीफाई करते हैं, दैट इज एगनेथा, जिसमें हमने कहा कि जॉ एब्सेंट होता है और उसमें जो ग्नेथोस्टोमेटा है उनमें जॉ मौजूद होता है। उसमें भी सुपर क्लासेस हैं, इसमें पाइसिस आ गया, टेट्रापोडा आ गया, मैंने आपको बता दिया, कॉन्ड्रिचथीज और ऑस्ट्रिचथीज, इसमें फर्दर क्लासेस हैं। और इनमें जो क्लासेस फर्दर आती है दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। और इसमें जो क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। अभी मैंने पीछे इनकी डिटेल आपके साथ शेयर की। तो ये जो है ये फर्दर डिटेल है। आज तक की लेक्चर में, आज की लेक्चर में हमने सिर्फ ये 3 टर्म्स को डिस्कस करना, तो इंतजार किस चीज़ का, हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज बेसिकली हमने सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेट, जिसका नाम है, इसको हम एकरेनिया भी बोलते हैं और इनको हम लोअर कॉर्डिएट्स भी बोलते हैं। लोअर कॉर्डिएट्स क्यों बोलते हैं, ये समझने के लिए आपको लफ्ज़ समझना पड़ेगा प्रोटोकॉर्डिएट्स का। वो लफ्ज़ ये है कि प्रोटो का मतलब होता है पहले वाले, इनिशियल लफ्ज़ में आ जाता है। प्रोटो मीन्स बिफोर, इनिशियल या पहले वाले, ठीक है। अब आप यहाँ ये समझे कि बेसिकली जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ना, ये वो कॉर्डेट्स होते हैं जो कि एवोल्यूशन में सबसे पहले इवॉल्व हुए, मतलब सबसे पहले आने वाले कॉर्डेट्स को हम इस फाइलम में प्लेस करते हैं। या आसान जुबान में जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं या सिंपल स्ट्रक्चर रखने वाले या सिंपल सिस्टम्स रखने वाले जो सिंपल कॉर्डेट्स होते हैं, ये लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, उनको हम इस ग्रुप में प्लेस करते हैं। तो जो हमने सेकेंड ग्रुप, सब ग्रुप डिस्कस करना है दैट इज वर्टिब्रेटा। इनमें जो बेसिकली एनिमल्स आ जाते हैं, ये हायर एनिमल्स है, मतलब हायर सिस्टम रखने वाले, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स होते हैं, तो ये हायर वर्टिब्रेट्स माने जाते हैं। और इस ग्रुप में जो हम एनिमल्स प्लेस करते हैं वो लोअर कॉर्डेट्स माने जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं इनको हम लोअर कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। अब इसमें ना 2 बातें समझनी है। एक तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, ए का मतलब होता है विदाउट क्रेनिया, का मतलब होता है क्रेनियम बोन, मतलब कि इनमें वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास हेड में, ब्रेन के बाहर क्रेनियम बोन मौजूद नहीं होती। एक आपको ये समझ आ गई कि ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ये विदाउट क्रेनियम बोन वाले होते हैं। उसके अलावा इनमें एक और कंडीशन है दैट इज कि इनमें नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, मतलब कि जो लोअर कॉर्डेट्स है इनमें नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और एक और बात वो ये कि थ्रू आउट द लाइफ वो स्ट्रक्चर अपने पास रखते हैं। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस की थी एक एग्जांपल एम्फियोसिस की, मतलब कि उनमें वो नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर ना सिर्फ वो रखते हैं बल्कि वो थ्रू आउट द लाइफ रखते हैं और वो फंक्शनल भी रहती है। अब फंक्शनल कह दिए तो अब हम उनके फंक्शन की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड का फंक्शन है कि वो वहां फिर परमानेंटली उनमें बैकबोन के तौर पे भी एक्ट करती है। समझ आ गई। आसान कर देती हूँ, वो ये कि इनको, इनमें जो एनिमल्स आ जाते हैं उनको लोअर कॉर्डेट्स बोलते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर रखते हैं ये, और वो थ्रू आउट द लाइफ रखते हैं। और वो जो नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर है वो बैकबोन के तौर पे एक्ट करते हैं। क्योंकि हम इनको एक क्रेनियम भी कहते हैं, इसीलिए हमने कहा कि ये विदाउट क्रेनियम बोन होते हैं। उसके बाद आ जाए अब एक क्रेनिया, या फिर हम कह दिया कि प्रोटोकॉर्डेट्स को हम फर्दर 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, सब फाइलम 1 जो है दैट इज यूकॉर्डेटा। अब यूकॉर्डेटा की डिटेल आप समझिए, वो ये कि इनके पास नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है और नर्व कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सिर्फ उनकी लार्वल स्टेज में मौजूद होता है। उसके अलावा अगर हम इनके अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स में ये एब्सेंट होते हैं दोनों स्ट्रक्चर। क्लियर होगा। कहते हैं कि ये जो नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, इज प्रेजेंट ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ लार्वल स्टेज में ये स्ट्रक्चर नजर आते हैं। उसके अलावा अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट यूरोकॉर्डेट्स में ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ एक और बात समझे, वो ये कि जो इनके लार्वल स्टेज के जो इनका जो लार्वा है ना बेसिकली वो वेल डेवलप्ड होता है, वो मैच्योर लार्वा होता है। लेकिन अगर हम इनकी अडल्ट्स की बात करें तो इनके जो अडल्ट्स होते हैं बेसिकली वो इमेच्योर होते हैं, है ना, हैरत वाली बात। लेकिन ये ट्रू है, मतलब कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं ये लार्वल स्टेज पे तो बहुत मैच्योर होते हैं, लेकिन जैसे ये ग्रोथ करते हैं, जैसे ये ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट होती है इनमें, अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये क्या होता है कि फिर इमेच्योर हो जाते हैं। क्लियर है। अब कहते हैं कि अगर लार्वा की बात करें वो तो फ्रीली स्विमिंग है, जैसे ही अडल्ट बनता है ये ससाइल हो जाते हैं, इमूवेबल हो जाते हैं और इनके बाहर एक कवरिंग डेवलप हो जाती है। उस कवरिंग को हम कहते हैं ट्यूनिक और ट्यूनिया भी बोलते हैं।
और ट्यूनियो भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि क्योंकि इनके पास, इनके अडल्ट के बाहर, इनके अडल्ट्स में बाहर एक लेयर या कवरिंग मौजूद होती है जिस कवरिंग को हम ट्यूनिक बोलते हैं। इस वजह से हम इनके अडल्ट्स को ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। मतलब कि यूरोकॉर्डेट्स को हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ ना एक टर्म मैं आपको बताती जाऊँ, वो ये है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस का तो आपको पता है पहले भी, मेटामॉर्फोसिस होता है कि लार्वा का कन्वर्ट होना इनटू अडल्ट। लेकिन यहाँ जो रेट्रोग्रेसिव है वो लफ्ज़ समझे। रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है बेसिकली उनमें ये होता है कि उनमें स्पेसिफिकली मैच्योर लार्वा का इमेच्योर एडल्ट में कन्वर्ट होना। क्लियर होगा। तो इनमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो वो है मॉलग्यूला, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, थोड़ा इरेगुलर सा इनका पैटर्न होता है, बॉडी पैटर्न। वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया, वो बॉडी पैटर्न आपको शो भी कर दिया मॉलग्यूला का स्ट्रक्चर दिखाते हुए। समझ आ गई। उसके बाद सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेट है। बेसिकली इनके जो मेंबर्स हैं इनको हम स्फेलोकॉर्डेट्स बोलेंगे। इनमें भी नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर और नर्व कॉर्ड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसमें हमने कहा था कि सिर्फ लार्वल स्टेज में मौजूद होता है, अडल्ट में वो स्ट्रक्चर नहीं होता, या फिर अडल्ट में वो स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं होता, ना ही हमें वो नजर आता है। ये सिर्फ इनके मतलब कि ये सिर्फ इनके लार्वल स्टेज तक की स्ट्रक्चर रखते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें स्फेलोकॉर्डेट्स में, ये जो नोटोकॉर्ड हो गया, ये नर्व कॉर्ड हो गया, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लाइफ अपने पास रखते हैं। थ्रू आउट द लाइफ मतलब कि सारी जिंदगी ये स्ट्रक्चर अपने पास रखते हैं। परसिस्ट का मतलब रखते हैं, और उसके साथ साथ ये उनकी बॉडी में फंक्शनल भी रहता है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब उसको उनसे काम लेते हैं। सफेलो का मतलब यहाँ समझे, सफेलो कहते हैं हेड को। ठीक है। अब इसमें ही आपने हिंट ले लेना, दैट इज कि इसमें जो नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर है ये हेड से लेके एंड तक, जो टेल तक पूरे का पूरा बॉडी पे एक्सटेंड हुआ होता है। क्लियर हो गया। अब ये मैंने एग्जांपल आपके साथ नीचे शेयर की थी। तो जो एम्फियोसिस है उनको हम स्फेलोकॉर्डेट्स बोलते हैं। उनको हम स्फेलोकॉर्डेट बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि इनमें भी वो नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर और नर्व कॉर्ड का स्ट्रक्चर रखते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ रखते हैं। और इनमें हमने कहा कि थ्रू आउट द लाइफ वो फंक्शनल भी होता है। इसकी पिक्चर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है और डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा लेक्चर।